मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथों बेचने और लीज पर देने की अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी की शुरुआत की। इसके तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों की अपनी हिस्सेदारी को निजी कंपनियों को बेचेगी या उन्हें लीज पर देगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में सोमवार को एक पूरा खाका पेश किया और कहा कि लीज पर देने की यह प्रक्रिया 4 साल यानी 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन रोड, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डों को लीज पर दिया जाएगा उनका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। यह लीज एक तय सीमा के लिए होगी, उसके बाद इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास आ जाएगा। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक सरकार रेलवे से सबसे ज्यादा 3 लाख करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार 400 रेलवे स्टेशनों, 90 पैसेंजर ट्रेनों और 1400 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को लीज पर देगी। साथ ही पहाड़ी इलाकों का रेलवे संचालन भी निजी हाथों में दिया जाएगा, जिसमें कालका शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी और माथेरन ट्रैक शामिल है। वहीं 265 गुड्स शेड और 673 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी का हिस्सा भी निजी क्षेत्रों को सौंपने की योजना है। इसके अलावा चुनिंदा रेलवे कॉलोनियों के 15 स्टेडियमों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। इन कुल संपत्तियों से सरकार 1.52 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके अलावा सरकार हाईवे से 1.6 लाख करोड़ जुटाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें सरकार हाईवे की 27,600 किलोमीटर सड़कें लीज पर देगी, जो देश की कुल सड़कों का 27% है। इसमें उत्तर भारत के 29 हाईवेज, दक्षिण भारत के 28, पूर्वी भारत के 22 और पश्चिमी भारत के 25 हाईवे शामिल हैं। इस संबंध में सरकार का कहना है कि इनका संचालन एक निर्धारित अवधि के लिए दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार अभी यह तय नहीं कर पाई है कि यह कितने सालों के लिए दिया जाएगा। सड़कों को निजी हाथों में सौंपने के बाद टोल टैक्स बढ़ने की आशंका पर अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टोल टैक्स को नियंत्रित करने का फार्मूला अभी बना ही नहीं है। इसके अलावा सरकार पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़ रुपए, पावर जनरेशन से 39,832 करोड़ रुपए, टेलीकॉम क्षेत्र से 35,100 करोड़ रुपए, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़ रुपए, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से 24,462 करोड़ रुपए, प्रोडक्ट पाइपलाइन और दूसरे अन्य स्रोतों से 22,504 करोड़ रुपए, खनन क्षेत्र से 28,747 करोड़ रुपए, उड्डयन क्षेत्र से 20,782 करोड़ रुपए, बंदरगाह से 12,828 करोड़ रुपए, स्टेडियम से 11,450 करोड़ रुपए, शहरी रियल इस्टेट से, जिसमें ज़्यादातर संपत्तियां दिल्ली में हैं, उनसे 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। वहीं जो 25 एयरपोर्ट लीज पर दिए जाएंगे, उनमें 12 एयरपोर्ट अगले 1.5 सालों में दिए जाएंगे और कुछ एयरपोर्ट इसी वित्त वर्ष में दिया जाएगा। वे 6 एयरपोर्ट जो इसी वित्त वर्ष में दिए जाएंगे, उनकी सालाना अनुमानित आमदनी आपको बताते हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट, इसकी सालाना अनुमानित आमदनी 900 करोड़ है। त्रिची एयरपोर्ट, जिसका सालाना आमदनी 700 करोड़ है। रायपुर एयरपोर्ट, जिसका सालाना आमदनी 600 करोड़ है। वाराणसी एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आमदनी 500 करोड़ है। अमृतसर एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आमदनी 500 करोड़ रुपए। इंदौर एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आमदनी 400 करोड़ रुपए। वहीं अगले वित्त वर्ष में जिन एयरपोर्टों को लीज पर दिया जाएगा वे हैं चेन्नई एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आय 2800 करोड़ रुपए है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आय 600 करोड़ रुपए। तिरुपति एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आमदनी 260 करोड़ रुपए। बड़ोदरा एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आमदनी 243 करोड़ रुपए। भोपाल एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आमदनी 159 करोड़ रुपए और बंगाल का हुबली एयरपोर्ट, जिसकी सालाना आय 130 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सरकार भारत नेट फाइबर की 2.86 लाख किलोमीटर बिछी लाइनें, बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावर के साथ साथ देश भर के 8 बड़े सरकारी होटलों को भी लीज पर देगी। फिलहाल मोदी सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की जो योजना बनाई है, उससे वह पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस योजना के माध्यम से सरकार कहीं इन सरकारी संपत्तियों को आगे चलकर बेचने की कोई सोची समझी रणनीति पर काम तो नहीं कर रही है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।